Good afternoon, students. Today, in English Literature BA Part 2nd, we have done our poetry part. We have completed our poetry. Yesterday, हमने एमिली डिकिंसन की पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, उसकी जो लास्ट पोएम थी पोइट्री के पार्ट में, उसको हमने पढ़ा था. एंड हमने जो प्लेज हैं उनको भी देख लिया है. सेकेंड ईयर में जो प्ले है उसको हम पढ़ेंगे. और ये जो आपका नावल है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बाय थॉमस हार्डी, उसकी एक ब्रीफ समरी हम देख लेते हैं. बेसिकली थॉमस हार्डी का ये जो नावल है इट्स अ ट्रेजिक नावल, जो कि माइकल हैंचर्ड जो वहाँ का मेयर है कैस्टरब्रिज का, उसकी लाइफ के बारे में बताता है. और बेसिकली हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो फेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. यानी आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो फेट है, वो आपकी पूरी लाइफ को तय करता है. और आपकी लाइफ उसी डेस्टिनी और उसी फेट के अकॉर्डिंगली सर्कल में चलती है. ये आपको दिखाया गया है. हैंचर्ड जो स्टार्टिंग में ट्रैवल कर रहा है अपनी वाइफ सूजन और उसकी अपनी डॉटर के साथ में, वहाँ खाने के लिए रुकता है और वो ड्रंक है. एंड ही उसी ड्रंकन स्टेट में वो अपनी वाइफ को सेल कर देता है. और उसकी जो बेबी डॉटर एलिज़ाबेथ है, वो भी एलिज़ाबेथ जेन, वहाँ उसको न्यूसन मिलता है, एक सेलर है, और उनको वो बेच देता है 5 गिनीज़ में. फिर मॉर्निंग में उठने के बाद में ही रिग्रेट्स व्हाट ही हैज़ डन, अपनी वाइफ और डॉटर को ढूंढता है. बट वो सेलर जो है उस बच्ची को और लेडी को और बच्ची को लेके जा चुका है. फिर वो चर्च में जाता है, वहाँ पे ओथ स्वेयर करता है दैट ही विल नेवर ड्रिंक अगेन, ही विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल फॉर 21 ईयर्स, द सेम नंबर ऑफ ईयर्स ही हैज़ बीन अलाइव. ठीक है, 21 साल उसका जीवन है और 21 साल तक वो अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा ओथ लेता है. सेलर की डेथ के बाद 18 ईयर्स लेटर सूजन और उसकी बेटी एलिज़ाबेथ जेन वो हैंचर्ड से आके मिलते हैं. एलिज़ाबेथ जेन बिलीव्स ही इज़ मेयरली अ लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव. एलिज़ाबेथ नहीं जानती कि ये उसका फादर है, बिकॉज उसने तो न्यूसन को अपने फादर के रूप में देखा है. वो कैस्टरब्रिज आते हैं. हैंचर्ड जो है उस टाइम मेयर बन चुका है. Parents meet and decide that in order to prevent Elizabeth Zane from learning of their disgrace, Henchard will court and remarry Susan as though they had met only recently. बेटी से छुपाने के लिए हैंचर्ड और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो फिर से एक बार शादी करेंगे एंड ऐसे बिहेव करेंगे एज इफ वो पहली बार मिल रहे हैं. Meanwhile, Henchard had hired Donald Farfrae, young Scotchman, as the new manager of his corn business. Elizabeth Zane is intrigued by Farfrae and the two begin to spend time together. यहाँ उन्होंने डॉलैंड फारफ्रे को अपना कॉर्न बिजनेस संभालने के लिए एक न्यू मैनेजर रखा है. और एलिज़ाबेथ जेन और फारफ्रे दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, आप एक साथ टाइम बिताने लगते हैं. हैंचर्ड became alienated from Farfrae, however, as the younger man consistently outdoes Henchard in every respect. फारफ्रे जो हैंचर्ड से हर चीज़ में बेटर है, हैंचर्ड उसे नापसंद करने लगता है और उसे उस बिज़नेस को छोड़ के जाना पड़ता है. और जो वो उसका कोटिंग है ना, एलिज़ाबेथ जेन के साथ जो उसका कोटिंग चल रहा था, एंड टू स्टॉप कोटिंग एलिज़ाबेथ जेन. फादर को अच्छा नहीं लगता कि वो एलिज़ाबेथ जेन को पसंद कर रहा है, या दोनों आपस में एक दूसरे से की तरफ अटैच हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं. Susan falls ill and dies soon after her remarriage to Henchard. After discovering that Elizabeth Zane is not his own daughter but Newson's, Henchard becomes increasingly cold toward her. Susan बताती है कि उनकी जो डॉटर थी वो तो मर चुकी है और ये न्यूसन की बेटी है.
हैंचर्ड को जब ये पता चलता है तो एकदम से उसका व्यवहार एलिजाबेथ जेन की तरफ बहुत कोल्ड हो जाता है. एलिजाबेथ जेन decides to leave Henchard's house and live with a lady who has just arrived in town. This lady turns out to be Lucetta Templeman, a woman with whom Henchard was involved during Susan's absence. Having learned of Susan's death, Lucetta has come to Casterbridge to marry Henchard. While Lucetta is waiting for Henchard to call on her, she meets Farfrae, who has come to call on Elizabeth Zane. Lucetta सिटी में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि हैंचर्ड की वाइफ सूजन मर चुकी है. उसे लगता है कि क्योंकि उनके बीच में रिलेशनशिप था, अब लुसिटा और हैंचर्ड की शादी हो सकती है. और जब वो हैंचर्ड से मिलने के लिए आती है तो उसे फाफ्रे मिल जाता है जो एलिजाबेथ जेन से मिलने आया था. द टू हिट इट ऑफ एंड आर इवेंचुअली मैरिड. दोनों मिलते हैं. एलिजाबेथ जेन और फाफ्रे इवेंचुअली शादी कर लेते हैं. Lucetta asks Henchard to return to her all the letters she has sent him. On his way to deliver the letters, the messenger Job stops at an inn. The peasants there. अब एक लेटर, उसके जो लेटर्स उसने उसको लिखे थे, लव लेटर्स, वो चाहती है हैंचर्ड उसे वापस कर दे. और जॉब को ये काम दिया जाता है एज ए मैसेंजर. वो लेटर्स लेके जाता है और रास्ते में एक इन में रुकता है. द पेजेंट्स देयर कन्विंस हिम टू ओपन एंड रीड द लेटर्स अलाउड. और वहाँ उन लेटर्स को पेजेंट्स के कहने पर वो पढ़कर सुनाने लगता है. डिस्कवरिंग दैट लुसिटा एंड हैंचर्ड हैड बीन रोमांटिकली इन्वॉल्व, द पेजेंट्स डिसाइड्स टू होल्ड अ स्कीमेटी राइड, अ ह्यूमिलेटिंग परेड पोर्ट्रेइंग लुसिटा एंड हैंचर्ड टुगेदर. जैसे ही उन्हें मालूम चलता है कि ये लेटर जो है लुसिटा और हैंचर्ड के इन्वॉल्वमेंट के हैं, उनके लव लेटर्स हैं, वो एक ह्यूमिलेटिंग परेड, इसमें वो पुतले बनाकर लुसिटा और हैंचर्ड के पूरे शहर में निकालते हैं. द इवेंट टेक्स प्लेस वन आफ्टरनून व्हेन फाफ्रे इज अवे. लुसिटा फेंट्स अपॉन सीइंग द स्पेक्टिकल एंड बिकम वेरी इल. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स शी डाइज. लुसिटा इन सबको देखकर बहुत परेशान हो जाती है, बीमार हो जाती है और थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है. While Henchard was grown to hate Farfrae, he has grown closer to Elizabeth Zane. फारफ्रे अभी कहीं बाहर गया हुआ है. हैंचर्ड को फारफ्रे बिल्कुल पसंद नहीं आता, उससे नफ़रत करता है, लेकिन एलिजाबेथ जेन से को वो पसंद करने लगता है, उसके करीब हो जाता है. द मॉर्निंग आफ्टर लुसिटा's death, Newson, who is actually still alive, arrives at Henchard's door and asks for Elizabeth Zane. Henchard tells him that she is dead and Newson leaves in sorrow. Elizabeth Zane stays with Henchard and also begins to spend more time with Farfrae. One day, Henchard learns that Newson has returned to town and decides to leave rather than risk another confrontation. न्यूसन को एलिजाबेथ जेन के मरने की बात कहकर वो वहाँ से भेज देता है हैंचर्ड. बट एक दिन उसे पता चलता है कि न्यूसन फिर से टाउन में आया है और वो डिसाइड करता है कि इससे पहले कि किसी प्रकार से वो आमने सामने पड़े और उसे सच पता चले, वो वहाँ से जाने की सोचता है. एलिजाबेथ जेन इज़ रीयूनाइटेड विद न्यूसन एंड लर्न्स ऑफ हैंचर्ड्स डिसीट. उसे पता चलता है कि किस तरह से हैंचर्ड ने उसे धोखा दिया. वो न्यूसन अपने पिता से मिलती है. न्यूसन एंड फारफ्रे स्टार्ट प्लानिंग द वेडिंग बिटवीन एलिजाबेथ जेन एंड द स्कॉचमैन. फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन की शादी की वो प्लानिंग करते हैं. हैंचर्ड कम्स बैक टू कैस्टरब्रिज ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग टू सी एलिजाबेथ जेन, बट शी स्नब्स हिम. He leaves again, telling her that he will not return. She soon regrets her coldness, and she and Farfrae, her new husband, go looking for Henchard so that she can make her peace. Unfortunately, they find him too late, discovering that he has died alone in the countryside. He has left a will. His dying wish is to be forgotten. So this brings end of this novel, Mayor of Casterbridge. Henchard meets his and
and this tragic end brings close to this novel. तो ये novel जो है basically it goes around Michael Hencher's life, and it closes on the death of Hencher, wherein his will he writes that no one should remember him, he wants to be forgotten. So this brings an end to this tragic novel. Thank you so much.